कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जो आध्यात्मिक छवि से लेकर मीडिया में फैले विवादों तक हर चीजों के लिए चर्चित रहे। क्या वो सच में एक महान गुरु थे या सिर्फ यह एक बड़ा शो था? आइए जानते हैं बाबा राम रहीम की कहानी, एक ट्विस्ट और एक दिलचस्प सफर जिसमें आध्यात्मिकता, विवाद, फिल्मी करियर और कई खतरनाक घटनाएं शामिल है। जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वो हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। क्या आपको याद है वो दिन जिसमें राम रहीम बाबा ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और उनका हर कदम विवादों से भरा था। उनके बारे में इतनी अजीब अजीब बातें आई कि किसी ने उन्हें ध्यान का हीरो कहा तो किसी ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए। आध्यात्मिक गुरु से लेकर बॉलीवुड के सुपर एक्शन स्टार बनने का सफर आसान नहीं था। बाबा ने अपनी पहली फिल्म MSG बनाई और खुद को बॉलीवुड में एक सफल स्टार घोषित कर दिया। लेकिन फिल्म में खुद को हीरो बनाने की कोशिश न केवल उनके अनुयायियों बल्कि विरोधियों को भी हास्य का कारण बना। बाबा खुद को ध्यान का हीरो मानते हैं। ऐसे में उनका सुपरस्टार वाला एक्टिंग देखकर लोगों का कहना है कि बाबा एक्टिंग करने से पहले थोड़ा ध्यान तो कर लेते। और ऐसे में बाबा राम रहीम का यही कहना है कि बेटा ध्यान से भी एक्टिंग होता है। लेकिन बाबा का जीवन हमेशा सुखद नहीं था। 2017 में उन पर बलात्कार का आरोप लगा और वे जेल गए। आरोप बहुत गंभीर थे और यह घटना उनके अनुयायियों के लिए बड़ा झटका थी। लेकिन उनका आरोप क्या एक साजिश थी? यह सवाल हमेशा उठते रहे। बाबा की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हर कोई यही सोच रहा था कि जो बाबा इतना सच्चा और भव्य है वह जेल कैसे जा सकता है। और फिर जो लोग उनके भक्त थे वे उन्हें सच्चा बाबा मानते थे, तो क्या उन्हें भी इस मामले में संदेह हुआ? क्या बाबा सच में निर्दोष थे? यह विवाद भी कुछ कम नहीं था। बाबा के खिलाफ उनकी बेटी से कथित अफेयर के आरोप भी सामने आए। आरोपों के मुताबिक बाबा ने अपनी ही बेटी से गलत संबंध बनाए। लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या थी यह कभी साफ न हो सका। मीडिया में इस बात पर बहुत चर्चा हुई और बाबा के अनुयायी भी इस पर बहस करने लगे। अब यह कहानी तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गई। बाबा के खिलाफ आरोपों की लाइन में यह आरोप भी जुड़ गया और फिर हर कोई सोचने लगा कि क्या ये सब सच है या फिर एक और प्रचार का तरीका। आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद बाबा ने जो संपत्ति बनाई वह भी कम चुकाने वाली नहीं थी। उनका आश्रम और आलीशान महल, लग्जरी कारों की झड़ी और गहनों का कलेक्शन, यह सब साबित करता था कि बाबा ने भक्ति और व्यवसाय को एक साथ मिलाकर किया था। लेकिन क्या यह सब धन और ऐश्वर्य वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप था? 2017 में जेल जाने के बाद बाबा ने अपनी सजा पूरी की, लेकिन उनके जीवन में यह नया मोड़ था। क्या बाबा अब भी अपनी पुरानी छवि में वापस लौटेंगे या फिर कुछ नया करेंगे? उनके जेल जाने के बाद उनके अनुयायी उनसे मिलने पहुंचे और बाबा ने वही पुराना स्पीड से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। बाबा राम रहीम हंसी में जेल से बाहर आते हुए, देखो भाई, जेल में भी ध्यान से समझा, अब बाहर आकर सबको ध्यान का सच्चा तरीका बताना है। अगर ध्यान में ठान लो तो जेल में भी राजा बन सकते हो। और हम आपको बता दें, बाबा कॉमेडियन के भी बादशाह रहे हैं और इन्हें बाबा रॉक स्टार के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अंदाजा आप बाबा के इस वीडियो से लगा सकते हैं। संत राम रहीम जी, डेरा सच्चा सौदा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या? लोगों से सौदा ये करते हैं, नशाखोरी है, मांसाहार है, वैश्यावृत्ति, ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये गुरु दक्षिणा है हमारी। आपने 400 लोगों को नपुंसक बना दिया आपने। जी 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 जी, भगवान ने ख्याल दिया कि इस तरह से भी लोगों को बदला जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। लिखते हम हैं, धुन हम बनाते हैं, साज हम मौके पे, केवल तो एट द स्पॉट बताते हैं कि ऐसे बजाओ। तो आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं तो जरा नेवर एवर सुना दीजिए। I forget you, never ever.
I forget you never ever. Without you, my life never ever. Without you, my life never ever. You are mine forever, forever. You are the love Jaja. You are the love Jaja. You are the love Jaja. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाग गया और हमारे सिर में टक्कर मार, हमारे सिर में टक्कर मार, हमारे सिर में टक्कर मार। अरे कहना क्या चाहते हो? इस गाड़ी को आप देखिए, लैंड क्रूजर गाड़ी को गुरुजी ने किस तरीके से बना दिया। कलर भी पिंक और व्हाइट, ये सब कॉम्बिनेशन आप A to Z हम कर फावड़ा बीज बोल लेते हैं, हर काम कर लेते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर हैं। भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले जाए। 32 नेशनल गेम हम खेले हैं। वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शॉटपुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, डिस्कस है और बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है। 2020 का मैच हमने शुरू करवाए। आईपीएल टीम के हमें लगता है 30 से 40% बचे, वहां से हमसे टिप्स लेके आए हैं। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते। तो दोस्तों, बाबा राम रहीम का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं। जहां एक ओर उनकी आध्यात्मिकता का राज था, वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ उठे आरोपों ने उन्हें हमेशा विवादों के बीच रखा। क्या वह सच में एक महान गुरु थे या सिर्फ एक बड़ा शो था? यह सवाल हमेशा बना रहेगा। क्या बाबा राम रहीम सिर्फ एक बाबा थे या फिर एक बड़े कारोबारी और फिल्म स्टार? यह सवाल शायद कभी हल नहीं होगा, लेकिन एक बात तो साफ है, बाबा का जीवन इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने बताया। तो दोस्तों, ये थी बाबा राम रहीम की जिंदगी की सच्चाई। जितनी चर्चित उतनी ही विवाद। अब इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सच में बाबा ने सब कुछ सही किया या फिर इसने केवल अपना खेल खेला? इस सवाल का जवाब आपको खुद ही ढूंढना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल चंद्रमणि यादव को सब्सक्राइब करें। अगली बार लेकर आएंगे हम एक और खतरनाक कहानी जो आपको हिला देगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको और भी गहरी राज बताएंगे। तब तक ध्यान रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।